हेलो बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। और आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो है कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे थे, जो कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। और उसमें हम लोगों ने पीछे जो है पढ़ रखा था कि जो जड़ का रूपांतरण क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे तने के रूपांतरण के बारे में। तो ये तने चार प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूस्तारी, जिसको हम इंग्लिश के अंदर रनर बोलते हैं, भूस्तारी जिसको हम स्टोलॉन बोलते हैं, भूस्तारिका जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं, और अंत में लिखा है अंतः भूस्तारी जिसे हम शकर बोलते हैं। तो कुल मिला के तने जो है चार प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के विषय में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रनर का उदाहरण देखेंगे। रनर का उदाहरण बच्चा लोग होता है दूब घास। क्या होता है? दूब घास। दूब घास, दूब घास साइनोडोन डेक्टिलॉन जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है दूब घास। कहने का मतलब कि ऐसे तने होते हैं जो भूमि के ऊपर, मृदा के ऊपर जो है रेंगते रहते हैं। और जो हम लोग दूब घास देखते हैं वो वास्तव में क्या होता है, वो जो है ऊपर जो घास देखते हैं पण होता है, नीचे जो है ये जो है मूल होती है, और धीरे धीरे रेंगते हुए तना यहाँ पहुँचता है और ये छोटा सा तना विकसित करके पुनः पण को विकसित कर लेता है। इसको ऊपरी भूस्तारी कहते हैं। ये जमीन पर रेंगते हुए आगे वृद्धि करता है और जो है तना शाखित हो जाता है, मतलब छोटी सी पतली सी शाखा का निर्माण करता है और पुनः उसके बाद पत्तियां बना लेता है। तो दूब घास साइनोडोन डेक्टिलॉन ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण है। दूसरा भूस्तारी। भूस्तारी ये तने ऐसे होते हैं कि जो वृद्धि करके एक आर्च बना लेते हैं, जैसे धनुष की आकृति। स्थल पर उगने वाले ये होते हैं पादप, और ये तने जो है एक आर्च का निर्माण करते हैं, पुनः तना विकसित होता है, पुनः वहाँ से पत्तियाँ विकसित कर लेते हैं। इस प्रकार के तने को जो है भूस्तारी कहते हैं। और इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। क्या उदाहरण है बच्चों? स्ट्रॉबेरी। आप सभी ने स्ट्रॉबेरी को खाया होगा, खाया है ना? खाया है भाई, बिल्कुल सही। भूस्तारिका। अगला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे भूस्तारिका, जिसको ऑफसेट कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, भूस्तारिका, भूस्तारिका इज इक्वल टू ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी ये इसके समान होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी ने तो अभी बताया कि जो है ऊपर भूस्तारी का उदाहरण दूब घास है, और ये लिख रखा है कि भूस्तारी का अलग तना है, तो यहाँ पे बराबर कैसे हो गया? तो ये जो भूस्तारिका होती है और ये ऊपरी भूस्तारी, इसमें समानता क्या है कि ये ऊपरी भूस्तारी, ये तने जो है जमीन की सतह पर यानी कि स्थल पर रेंगते हुए आगे चलकर थोड़ा सा तने का निर्माण करते हैं और पुनः पण बना लेते हैं। और यही प्रक्रिया सेम टू सेम बच्चा लोग ये जल के भीतर होता है। माध्यम बदल जाता है, जल हो जाता है। यानी कि स्थल पर दूब घास जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ऊपरी भूस्तारी का, ये जो है स्थल पर विकसित होने वाले तने हैं, और ये जल में विकसित होने वाले तने हैं। और इसका जो है उदाहरण होगा जलकुंभी। जलकुंभी, जलकुंभी, इसको इंग्लिश के अंदर बच्चे वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। आइकॉर्निया क्रेसिपिस इसका जो है बॉटनिकल नेम है। जलकुंभी, इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है जिस जलीय पारितंत्र में होते हैं, उस तालाब का कह लीजिए, कोई भी जलीय पारितंत्र हो, उसके सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं और अपनी वृद्धि कर लेते हैं। इसके विपरीत जो जलीय जीव उसमें निवास करते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो जो है मरने लगते हैं। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया है। जलकुंभी आइकॉर्निया क्रेसिपिस, ये जो है एग्जाम्पल है भूस्तारिका का। अब जो है अंतः भूस्तारी का उदाहरण है पुदीना, जिसको इंग्लिश के अंदर बच्चे मिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। और ये जो है ऊपरी भूस्तारी, 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 भूस्तारी इज इक्वल टू अंतः भूस्तारी।
अंतःभूस्तारी। ये कैसे हो गया भैया? ये ऐसे हो गया कि जैसे पहला एग्जाम्पल बताए थे, ये जो है स्थल पर जो है जमीन पर मृदा में ऊपरी सतह पर एक आर्च का निर्माण करते हैं और अपनी वृद्धि करते रहते हैं, पर्ण बनाते रहते हैं, मूल बनाते रहते हैं। ठीक इसके अपोजिट जो अंतःभूस्तारी तने होते हैं वो यही प्रक्रम को जल के अंदर दोहराते हैं, जमीन के अंदर दोहराते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? अंतःभूस्तारी। मतलब ये जो अंतःभूस्तारी तने होते हैं मृदा के अंदर, जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर अपना विकास करते हैं, और ये जो भूस्तारी तने होते हैं ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है अपनी वृद्धि करते हैं। और अंतःभूस्तारी का उदाहरण हमने आपको बता दिया, पुदीना। तो हम आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। सबका एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है, दूब घास, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और पुदीना। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। ये तने के रूपांतरण 4 प्रकार के होते हैं, चारों का एग्जाम्पल देखा आपने। अब जो है अलैंगिक जनन में एक और टॉपिक बच रहा है जिसका नाम है पुनरुद्भवन। चलिए देखते हैं पुनरुद्भवन क्या है स्टूडेंट। अंग्रेजी के अंदर इसे रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अगर संधि विच्छेद के अनुसार देखा जाए बच्चों, तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनः जो है, पुनः उद्भवन हो जाना, उत्पत्ति हो जाना, निर्माण हो जाना, बन जाना। तो कहने का मतलब है कि जीव के शरीर का कोई भाग यदि कट जाए और कटे हुए भाग से पुनः शरीर, नया शरीर, नई संतति निर्मित हो जाए, या कटा हुआ भाग पुनः वापस आ जाए, तो इस अलैंगिक जनन के प्रकार को पुनरुद्भवन कहते हैं। मतलब किसी जीव के कटे हुए भाग से पुनः नए जीव का विकसित हो जाना बच्चा लोग पुनरुद्भवन कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, हम 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। 2 एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं प्लेनेरिया। आप सुने होंगे प्लेनेरिया के बारे में। इसमें जो है रीजनरेशन करने की जो है अपार क्षमता होती है। प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया और हाइड्रा हो गया। इधर हम लिखते हैं छिपकली। छिपकली जो एक सरीसृप है, आप सभी लोग छिपकली के विषय में जानते होंगे। तो कहने का मतलब अगर हम इस तरह पुनरुद्भवन को कहें कि ये 2 प्रकार के होते हैं, तब इसमें कोई जो है गुरेज नहीं होना चाहिए। नंबर फर्स्ट, कटे हुए भाग से, क्या कहेंगे? कटे हुए भाग से पुनः नया शरीर विकसित हो जाए। पुनः नया शरीर क्या हो जाए बच्चे? विकसित। बोलते रहा करो भाई, ताकि मोटिवेशनल मिलता रहे, हम भी पढ़ाते रहे। एकदम विकसित हो जाए। कटे हुए भाग से पुनः नया शरीर विकसित हो जाए। और दूसरा लिख देते हैं कटा हुआ भाग पुनः जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल छिपकली की पूंछ कट जाती है बच्चे तो पुनः जुड़ जाती है। हमारा हाथ कट जाए तो क्या जुड़ जाता है? नहीं भाई, नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? छिपकली होगा, छिपकली। तो हाइड्रा, प्लेनेरिया, छिपकली, इन सब में पुनरुद्भवन जो है होता है। तो अगर बच्चे हमारे शरीर की बात की जाए और हमसे पूछा जाए कि क्या हमारे शरीर में भी, मतलब कि मनुष्यों में भी पुनरुद्भवन होता है, तो इन सब के तुलना में कम होता है, लेकिन पुनरुद्भवन होता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, सभी ने यकृत तो सुना ही होगा, जिसको हम लीवर कहते हैं।
लीवर की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, पुनः जो है अपने शरीर को डेवलप कर लेती हैं। तो मानव शरीर में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता जो है यकृत में होती है, लीवर में होती है। समझ गए बच्चों? हाँ, और एक बात आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाती है, हमारी त्वचा जो है छिल जाती है, तो क्या ऐसे ही अब जीवन भर हमारी त्वचा जो है छिली हुई रहती है? नहीं भाई, त्वचा जो है पुनः जो है नई बन जाती है और हमारा घाव जो है ठीक हो जाता है। बशर्ते ये कहिए कि अभी छिला है अभी ठीक हो जाए, तो इम्पॉसिबल, समय ज़रूर लगता है, लेकिन त्वचा हमारी पुनः जो है नई हो जाती है, मीन्स फिर जैसे हो जाती है। तो इस तरह यह कहा जा सकता है कि मानव की जो त्वचा होती है, त्वचा जिसको हम डर्मिस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो आप लोग जो है कायदे से जो है इसको पढ़िए, समझिए। इन सारे जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं, इन सब से आपकी परीक्षा में और नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो है अलैंगिक जनन के सभी प्रकारों को ख़त्म किया। अब हम जो है लैंगिक जनन के प्रकार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के विषय में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जितने भी लेक्चर आपको दिए गए हैं उसमें से अगर कोई लेक्चर, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप फ़ौरन हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी बातों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई करें। और जो है इन्हीं सब चीज़ों के साथ जो है आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। और आप लोग जो है जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर ये पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आती हों तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक का नाम है लैंगिक जनन। तब तक के लिए सभी बच्चों को चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।